दोस्तों यहाँ पे हम पेपर नंबर 5 की बात करने वाले हैं, एलएलबी सेकेंड ईयर। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उनकी हम बात करेंगे। पेपर का जो नाम है वो है यहाँ पे लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको यूनिट वाइज कर दिया कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। लेकिन आपकी इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है, कोविड के चक्कर में ऐसा नहीं है। तो आपके जैसे क्वेश्चंस आएंगे 6, आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ में मैंने यूनिट वाइज ऐसा आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके 2023 में एग्जाम होगी तो उसमें ऐसे आएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया है, ऐसा पूछ सकता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक अर्थ में विधि है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या वह वास्तविक तौर पर विधि है कि नहीं है, ये आपको बताना है, केस बेस डाल के लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की दुर्बलताओं का उल्लेख कीजिए। कि ऐसा पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या दुर्बल विधि है, इसको समझाइए। तो वो आपको बताना है, 20 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि मान्यता की परिभाषा दीजिए, या फिर मान्यता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, और इसके जो मुख्य सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं बताना है, उदाहरण सहित। आपको उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। अगला बाद में क्वेश्चन आता है, वो आता है हस्तक्षेप के विभिन्न आधार कौन से हैं, या फिर हस्तक्षेप होता क्या है, ठीक है, उसके आधार कौन से हैं, क्या ग्राउंड है। उसके बाद में आपको बताना है कि यूएनओ चार्टर के अंतर्गत उनकी वैधता की विवेचना कीजिए, उनकी क्या वैधता है वो आपको बताना है। तीसरा यूनिट आता है, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि युद्ध अपराध से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर युद्ध क्या होता है, वो आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे बताना है कि विधिक स्वरूप एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसका लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या इसका विधिक स्वरूप है, और अगर युद्ध होता है, ठीक है, अगर युद्ध होता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे देश पे, वो आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, इसमें जो आप पढ़ोगे इसमें राज्य राज्य का नाम आएगा, राज्य राज्य। तो यहाँ पे दोस्तों राज्य वो ऐसा नहीं कि जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ऐसे हैं। उसमें राज्य का अर्थ होता है जैसे भारत, पाकिस्तान, उसके बाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, इनको राज्य बोलते हैं, ठीक है। विदेशी विधि की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि हम यहाँ पे लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको राज्य हैं वो देश होते हैं। और वैसे हमारे देश के अंदर राज्य की बात करें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो आता है 6 नंबर का। ऐसा पूछ सकता है कि तटस्थता क्या है, तटस्थता के नियम का क्या आधार है, और तटस्थता राज्यों के अधिकार और कर्तव्य की विवेचना कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पहले आपको बताया कि तटस्थता क्या है, और जो परिभाषित दी है विधिशास्त्रों को आपको बताना है। उसके बाद इसके नियम के आधार कौन कौन से हैं, उनका पॉइंट वाइज उल्लेख करना है और उनको अलग अलग डिफाइन करना है। उसके बाद में जो राज्य हैं उनके क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं, उनको भी आपको समझाना है। फिर आपका आता है चौथा यूनिट। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो राजनीयक है वो कौन से होते हैं, या फिर राजनीयक कौन होते हैं, वो बताना है। उसके बाद में उनकी जो उन्मुक्ति है, उपलब्धि है, वो कौन कौन सी है, उनको भी बताना है। अगला 8 क्वेश्चन है, वो है कि सुरक्षा परिषद के गठन, सुरक्षा परिषद है उसका गठन कैसे होता है, उसके क्या कार्य है, उसकी शक्तियाँ, इनकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद में 5 यूनिट है। इसमें दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इसमें 2 ही आते हैं। 3 तो मैंने ले दिए कि छोटा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो इसमें है कि पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ है गलत है, मेरे को पता है, लेकिन टाइप करते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड नहीं आते हैं, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय आपको लिखना आता होगा, उसी तरीके से आपको लिखना है। ऐसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निपटाया जाता है, उसके तरीके हैं। उनको सबसे पहले उनको एक
एक अलग अलग मत, पहले उनको अलग अलग डिफाइन मत करो, उनको कितने तरीके हैं उनको पहले एक तरीके से लिखो, उसके बाद में सबको अलग अलग डिफाइन करो। आप इसमें बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते क्या हैं, पहले आप इसको समझाओ ये होता क्या है अंतर्राष्ट्रीय विवाद, उसके बाद में इसके तरीके कौन कौन से हैं, तो इनको अलग अलग करो, अच्छे नंबर आएंगे आपके। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में इसके मुख्य जो प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया छोटा। इसमें ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व नगरपालिका विधि में क्या अंतर है, 10 नंबर का है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन से। उसके बाद में कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948, इसको समझाना है ये क्या होता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन से होते हैं, और नाकाबंदी व प्राइज न्यायालय ये क्या है। सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में और बाबेल सीरीज में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख लेना। ये यहाँ पे 11 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप मैं यहाँ पे आपको मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी हमारा 6, 7, 8, 9 4 पे क्वेश्चन और हैं, पेपर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जल्दी बता दूंगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट भी आ गया है और आपके फॉर्म भी शुरू हो गए हैं, जिनकी लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 जुलाई है। अपना फॉर्म भर दीजिए, सेकेंड ईयर वाले की हम बात कर रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ, आप पढ़िए। और थर्ड ईयर का है वो मैं यहाँ पे थर्ड ईयर जल्दी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जिससे आप नोट्स वगैरह बना लो और उसकी भी तैयारी कर दो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में जितने भी सारे लॉ स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी हमारे चैनल पे लेके आइए, सब्सक्राइब करवाइए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। इसी नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अशोक जहांगीर LLB के नाम से, क्योंकि आपको यहाँ पे लीगल से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जल्दी नया पेपर 6 आपके लिए लेके आते हैं। और आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे विस्तार से। जैसे एक भाई ने पूछा था कि सर कॉपी कैसी आती है, उसको कैसे भरना है, वो मैं जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आ जाएगा, तो आप देख लेना कि ऐसे एग्जाम में कॉपी को भरते हैं और कैसे स्टार्टिंग करते हैं लिखने का, वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।